Hi everyone, I am Arshdeep and welcome back to your logical reasoning session. The topics that we're going to discuss today are cubes, calendar and clocks. So these are three very interesting topics and we'll be discussing a few questions out of each. So let's begin. The first question that we have here is from the cubes section. Now here it is not a normal cube as it is mentioned. So the question says that 343 cubes of similar size, they are arranged in the form of a bigger cube. 7 cubes on each side, that is 7 into 7 into 7, and kept at the corner of a room. All the exposed surfaces are painted there. तो सबसे पहले हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम यूज़ करके अपना एक्चुअल क्यूब डिज़ाइन करते हैं एंड देन वी हैव द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर ईच एंड आई विल जस्ट टेक यू टू द क्वेश्चंस. सो दीज आर द क्वेश्चंस ईच कि 0 फेसेस कितनों के पेंटेड हैं, 2 फेसेस, एटलीस्ट 2 फेसेस, 3 फेसेस, ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर पहुँचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले हम एग्जैक्टली अपना क्यूब डिज़ाइन करें और उसके बाद देखें कि कितने क्यूब्स हैं जिसमें कितने पेंटेड हैं साइड्स और एट्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन. नाउ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर दिया हुआ है दैट इट इज़ केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम, यानी कि एक रूम के कॉर्नर में है. सो लेट्स से यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना क्यूब डिज़ाइन करती हूँ. सो I'll try and make it as precise as I can, but so इस तरह से मैंने अपना क्यूब डिज़ाइन कर लिया. ओके, नाउ इट इज़ इन द कॉर्नर. तो यानी कि लेट्स से कि मैंने यू हैव टू इमेजिन. तो जस्ट इमेजिन कि आपके रूम का एक कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर है यानी कि 2 दीवारें इस तरह से एंड ऑब्वियसली यू हैव द फ्लोरिंग. So that means let's say this is the corner. I'll just change the color so that we can have a more clear vision. तो यहाँ पर let's say कि ये है wall. तो यहाँ पर ये wall है. ठीक है, this is the wall, this is the wall. And obviously ये जो है नीचे ये मेरा floor है. तो यानी कि ये 3 साइड से बंद है. सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, ये जो 3 सर्फेसेस दिख रही हैं, 3 तो ऑलरेडी कवर हो गई, एक फ्लोर पे, एक इस वॉल पे, एक इस वॉल पे. नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 3 सर्फेसेस, ये 1, ये 2 और ये 3 सर्फेसेस जो कि एक्सपोज्ड हैं. अब इन सर्फेसेस को हमने किया पेंट. अब पेंट करने के बाद ये हो गई 7 इंटू 7 इंटू 7 में डिवाइड. तो लेट्स क्विकली डिवाइड दीज इंटू 7 इंटू 7. वापस अपना हम डिवाइड करते हैं. सो अगेन वी विल ट्राई टू बी एज प्रिसाइज. 1 2 So there could be some accuracy issue obviously, so don't mind that. ऑब्वियसली ये डायग्राम थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है बिकॉज ये वाला जो क्यूब है ये इससे बड़ा है, बट लेट्स अज्यूम दैट इट इज़ द सेम साइज. और एंड इसी तरह से यहाँ पर भी 1 सो ये डायग्राम थोड़ा सा क्लमजी ज़रूर लग रहा है, बट आई थिंक इट इज़ क्लियर इनफ कि हमें आइडिया लग जाए. नाउ लेट्स बिगिन. हमें पता है कि कुछ सर्फेसेस होंगी जिनकी 3
साइड्स पेंटेड होंगी, कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी 2 साइड्स पेंटेड होंगी, 1 साइड वाले क्यूब्स, एंड फाइनली वी हैव द क्यूब्स विच हैव 0 साइड्स पेंटेड। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 साइड्स वाले से कि कौन से ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी 3 फेसेस पेंटेड हैं। नाउ यूजुअली हमें पता है कि एक नॉर्मल क्यूब में जो सारी तरफ से एक्सपोज होता है उसकी सारी कॉर्नर क्यूब्स जो हैं, यानी कि ये वाली इस टाइप की सारी कॉर्नर क्यूब्स सारी 3 फेसेस होती हैं। बट बिकॉज यहाँ पर एक कॉर्नर क्यूब यहाँ छुप गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक पीछे, दैट मीन्स यहाँ पर आइडली सिर्फ एक कॉर्नर क्यूब ऐसी है, दैट इज दिस वन, जो कि मुझे क्लियरली हर एंगल से 3 फेसेस से पेंट करी जा सकती है। सो दैट मीन्स दिस इज द ओनली क्यूब एंड आई विल कलर इट। सो दिस इज गोइंग टू बी द ओनली क्यूब 1 जिसको मैंने तीनों साइड से पेंट कर दिया है। सो ओनली 1। सो 3 फेसेस पेंटेड वाली हो गई 1 क्यूब। अब बात करते हैं जो 2 फेसेस पेंटेड हैं। नाउ 2 फेसेस के लिए मुझे पता है कि यूजुअली ये जो साइड होती है जिसकी ऊपर वाले कॉर्नर की, इनकी जो है 2 फेसेस पेंटेड हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी ये छुप गए, यहाँ पे भी ये छुप गए, नीचे वाले भी मुझे दिख रहा है कि एक एक जगह से सारे छुप गए। नाउ द ओनली साइड्स विच आर एक्सपोज्ड आर गोइंग टू बी दीज। तो एक ये वाली जहाँ पे 2 फेसेस, एक ये वाली एज और एक ये वाली एज। सो आई विल यूज अनदर कलर टू मेक इट मोर क्लियर। सो लेट्स से कि अब 2 फेसेस वाली कौन सी हो गई ऐसी। सो ये वाली क्यूब जो है इसकी दिख रही है मुझे कि 2 ये और ये पेंट हो सकती हैं, ये सिमिलरली दिस एंड दिस। तो ये एक साइड पे हुआ, इसी तरह से ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। सो ऑल ऑफ दीज क्यूब्स आप काउंट भी कर सकते हो और वैसे मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि एक एज पे 1 2 3 4 5 एंड 6 क्यूब्स हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों साइड्स मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 6 × 3 विच इज़ गोइंग टू बी 18। तो टोटल 18 ऐसी क्यूब्स होंगी जिनके अंदर जो है 2 साइड्स पेंटेड है। ऑल राइट, तो ये रो कैंसिल हो गई, ये भी यहाँ पर ये हमारी क्यूब कैंसिल। अब बचती है 1 फेस वाली। सो 1 फेस के लिए अगेन लेट्स सी 1 फेस। तो 1 फेस वाली कितनी बचेंगी, अगेन ये जो इस साइड वॉल पे है वो तो पूरी छुप गई, पीछे वाली भी छुप गई, नीचे वाली भी छुप गई। इसका मतलब एक ये टॉप सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस ही है जहाँ पर एक फेस पेंट हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई हाईलाइट दिस। सो ये पूरा जो है ये कॉर्नर वाली रो छोड़कर ये बीच के जितने भी अब हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे वो क्यूब्स हैं जो सिंगल 1 फेस पेंटेड है। इसी तरह से यहाँ पर भी, एंड इसी तरह से इस साइड पे भी। तो ये ऊपर की साइड पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, यानी 6 × 6 का स्क्वायर जो है वो ऊपर की साइड पे है, यानी कि कितना हो गया 6 × 6। और ऐसा कितनी साइड्स पे है, 1 2 एंड 3। सो इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट कि हमारे पास जो 1 फेस वाले क्यूब्स हैं वो कितने हो जाएंगे, दीज विल बी 108। तो अब मेरे पास आ गए 3 फेस वाले, 2 फेस वाले एंड 1 फेस वाले। इसके अलावा अब बाकी जितने भी क्यूब्स पीछे की साइड पे, इन साइड जितने भी बच गए हैं वो सारे क्या होंगे, 0 फेस वाले। यानी कि टोटल क्यूब्स कितने थे, 343। 343 में से मैं माइनस कर देती हूँ बाकी ये सारे क्यूब्स। सो 118 एंड 108। तो मेरे पास क्या बच जाता है, आई एम लेफ्ट विथ 216 क्यूब्स। सो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्यूब जो है उसे डिज़ाइन किया, उसे ब्रेक अपार्ट किया, देखा कि एग्जैक्टली कौन सी क्यूब्स हैं जिसकी साइड्स अलग अलग पेंटेड हैं। एंड नाउ आई हैव कि 3 फेसेस वाले हैं 1 क्यूब, 2 फेसेस वाली है 18 क्यूब्स, एक साइड पेंटेड है 108 और 0 साइड पे पेंटेड है 216। So quickly note this down and we will move on to our questions.
तो अब हम यही सेम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे अपनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव 0 फेसेस पेंटेड। हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 0 फेसेस वाले हैं 216, तो 216 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अप, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड। हमने एग्जैक्टली निकाला हुआ है कि 2 फेसेस पेंटेड वाले हैं 18, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज क्यूब्स हैव एट मोस्ट, ओके सो यहाँ पे एक एरर है, एट मोस्ट 2 फेसेस पेंटेड। हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव एट मोस्ट 2 फेसेस पेंटेड। अब एट मोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सो कौन सी ऐसी क्यूब्स हैं जिनकी मैक्सिमम 2 फेसेस पेंटेड हैं? तो जितनी क्यूब्स होंगी जिनके मैक्सिमम 2 फेसेस पेंटेड हैं उसके लिए हो जाएगा 342, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 फेसेस पेंटेड हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि या तो 0 फेसेस पेंटेड हो सकते हैं, या फिर 1 फेस पेंट हो सकता है, या 2 फेस पेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा। 0 फेसेस पेंटेड वाली हो गई 216, 1 फेस पेंटेड वाली हो गई 108 एंड 2 फेसेस पेंटेड वाली कितनी हो गई हमारी 80। इनको हमने ऐड किया एंड देन वी गेट 342। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड, यानी कम से कम 2 फेस पेंटेड हैं, या 2 से ज़्यादा। सो कम से कम 2 पेंटेड हैं, कितने हो जाएंगे? 2 वाली कितनी है? 2 फेसेस वाली वी हैव 18, और 2 से ज़्यादा यानी 3 साइड्स पेंटेड वाली कितनी है? 1। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 90। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज क्यूब्स हैव 3 फेसेस। हमने अभी फाइंड आउट किया था एक ही कॉर्नर क्यूब है 3 फेसेस वाली, सो द करेक्ट आंसर इज 1। वो कोई ऑप्शन नहीं है, सो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। So you saw how easy it was. It just takes a little bit of time for you to figure out exactly कि कितने cubes हैं। एक बार आपने वो figure out कर लिया, you saw that how, you know, in less than a minute we attempted all of these questions. So let's move ahead to the next topic. Okay, so the next topic that we have is calendar. Now calendars के अंदर हमारे पास बहुत different variety of questions आएंगे. So let's start. पहला क्वेश्चन है that today is Sunday. What day of the week was 79 days back? अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है कि आज का दिन जो है वो संडे है और हमें 79 डेज बैक का डे देखना है। तो ऑब्वियसली 79 डेज है, 79 डेज के अंदर ऑब्वियसली कुछ वीक्स निकली होंगी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इस 79 डेज के अंदर हमारी कितनी कंप्लीट वीक्स हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे आप एक वीक पीछे जाओगे आपका डे जो है वो चेंज नहीं होगा। सो 79 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, दैट मीन्स एक वीक से डिवाइड करते हो, तो हमारे पास आता है एक रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 2। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 77 डेज कंज्यूम हो जाते हैं। तो 77 डेज का मतलब है कि 11 वीक्स कंप्लीट हो जाती हैं और उसके अलावा जो है 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आज अगर संडे है तो आप 11 वीक्स पीछे चले गए, तो 11 वीक्स जब पीछे गए तो आपका डे जो है वो क्या रहा? इट रिमेन्स संडे। संडे के बाद 2 एक्स्ट्रा दिन अभी और हमें बचे हैं, तो इसका मतलब संडे के बाद जो है आप 2 दिन और एक्स्ट्रा पीछे जाओगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संडे के बाद एक एक्स्ट्रा दिन पीछे यानी सैटरडे, और एक और दिन पीछे यानी कि फ्राइडे। सो जब 79 डेज पीछे गए तो हमारे पास आंसर आया फ्राइडे। सो यू सी हाउ इजी इट इज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if 2nd June 2013 is Sunday, then which day was it on 2nd June 2010? अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखना है, दैट इज़ अबाउट ऑड डेज। हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे और डेवलप करेंगे जब हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए व्हाट वी नीड टू लर्न इज ऑड डेज क्या होता है। नाउ 1 वीक कंप्राइजेज ऑफ 7 डेज, ठीक है। तो जब भी 7 डेज पूरे होते हैं दैट मीन्स एक वीक कंप्लीट हो जाती है। 7 डेज के बाद जब हम 8 डेज बोलते हैं तो 8 डेज को हम क्या कहते हैं? 1 वीक एंड 1 डे। 7 डेज को यूजुअली हम 1 वीक बोलते हैं।
सो दैट मीन्स जब भी हमारी एक वीक कंप्लीट होती है यानी 7 डेज कंप्लीट होते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद नो एक्स्ट्रा डेज। 7 के बाद जब हमारे पास 8 डेज हो जाते हैं, तो 8 डेज का मतलब है एक वीक कंप्लीट हो गई और साथ में एक एक्स्ट्रा डे। 1 वीक के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं उन्हें हम ऑड डेज कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 8 डेज बोला तो 8 डेज में मैंने एक वीक कंप्लीट करी 7 डेज की, उसके बाद बचा 1 एक्स्ट्रा डे, सो इट विल बी कॉल्ड एज 1 ऑड डे। सिमिलरली अगर 10 डेज लेती हूँ तो 10 डेज में मेरे पास 7 डेज हो गए एक वीक के, उसके बाद बचे 3 एक्स्ट्रा डेज, सो 3 ऑड डेज। सिमिलरली अगर मैं 14 डेज बोलती हूँ तो 14 डेज के अंदर एक वीक 7 डेज की और दूसरी वीक और 7 डेज की कंप्लीट हो जाती है, यानी 2 वीक्स कंप्लीट हो गए और एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा, सो दैट मीन्स देयर आर 0 ऑड डेज। अब ये कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स लुक एट दैट। इसके अलावा जो है हमें ये देखना पड़ता है कि एक लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। Now when we have a leap year होता है जहाँ 366 days होते हैं, it's like the every 4th year, and then we have ordinary year। तो हमेशा के लिए you can just memorize this that एक ordinary year के अंदर जो है, एक normal year के अंदर we have 1 odd day, okay, और एक leap year के अंदर we have 2 odd। ठीक है, so these are things to be memorized. Obviously there are scientific reasons behind it, there's an entire mathematical calculation. If you want you can definitely check that up, otherwise it's more than sufficient for you to know that एक ordinary year के अंदर एक 1 odd day है and एक leap year के अंदर 2 odd days. Now after all this information let's move ahead to the question. Now इस question के अंदर दिया है कि 2 जून 2013 को संडे था, तो हमें बताना है 2 जून 2010 में क्या था। तो आप देखोगे कि 2013 से 2010 में हमें पीछे जाना है, दैट मीन्स देयर इज अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, देयर इज अ गैप ऑफ 3 ईयर्स, ओके। अब इन 3 ईयर्स के अंदर जो है मेरे पास एक साल नॉर्मल निकला, दूसरा साल नॉर्मल निकला, बट वी नो दैट 2012 जो है वो क्या है, वो है एक लीप ईयर, ओके। सो नाउ यहाँ पर 2 जून 2013 से 2 जून 2010 वापस जाने के लिए मेरे पास आए 3 सालों में 2 नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर, ओके। इसका मतलब है कि 2 नॉर्मल ईयर में हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है, तो 2 ईयर के कितने हो गए, एक एक करके 2 ऑड डेज, एंड एक लीप ईयर में कितना होता है, एक लीप ईयर में है 2 ऑड डेज, यानी कि टोटल मेरे पास 2 + 2 4 ऑड डेज आ गए। नाउ हम जो है पीछे आ रहे हैं, वी आर काउंटिंग इट फ्रॉम 2013 टू 2010, यानी कि 4 ऑड डेज जो है वो मैं माइनस कर दूँगी। तो अभी अगर संडे चल रहा है तो संडे में से अगर 4 ऑड डेज माइनस कर लें तो क्या हो गया, संडे से आ गए सैटरडे, सैटरडे से फ्राइडे, फ्राइडे से थर्सडे, एंड थर्सडे से हम कहाँ पे आ गए, वी आर एट वेडनेसडे। सो दिस इज आवर आंसर विच इज वेडनेसडे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो यू विल हैव टू नोटिस कि इसके अंदर जो है हमने 2-3 नई चीज़ें सीखी हैं एंड वही अप्लाई करी है। ये वाला फैक्ट कि ऑड डेज कितने हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा जगह काम आते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज दैट। ऑलराइट, वील मूव अहेड, ओके। सो अब यहाँ पर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर द वंस जहाँ पर आपको एक रैंडम डेट दी होती है एंड यू आर आस्क्ड कि इस डेट पे क्या डे था या डे हो सकता है। Now obviously we live in the day and age of a calendar, a phone, and उसमें से एक it just takes less than a minute. So obviously इसको जो है but back in the day इसको बहुत यूज़ किया जाता था to kind of identify, to presume कि क्या day था या क्या day हो सकता है। Now there are multiple ways to do it. So we'll be doing 2 different questions of these kind जिसमें हमें date से सिर्फ day find out करना है, just random days. Now उसके अंदर we'll be using 2 different methods. आपको जो method suitable लगे आप उसे आगे से continue कर सकते हैं। So now for this particular question I will be teaching you something which is called Zeller's rule. Okay.
Now Zeller's rule is nothing but it's a formula, it's a big long formula. इस formula को आप जब भी apply करोगे तो आप इससे answer जो है वो निकाल सकते हैं. So now let's find out what this formula is. So this formula looks something like this. F equals to K plus 13 into M minus 1 divided by 5 plus D plus D by 4 plus C by 4 minus 2 into C. अब यहाँ पे ऑब्वियसली इन सारी की सारी जो ये टर्म्स हैं इनको देख लेते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं ये K की. तो K है हमारा डे ऑफ द वीक. सो दिस इज गोइंग टू बी डे ऑफ द वीक जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. उसके बाद हम बात करते हैं M की. सो M इज गोइंग टू बी योर मंथ, कौन सा मंथ नंबर है. उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास D. So this D is exactly the last 2 digits of the year. उसके बाद बात करते हैं ये C की, and C is nothing but the first 2 digits of the year. अब इसके अंदर ये फॉर्मूला है, देयर इज नथिंग एल्स टू डू एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई. अब यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं. सो के की जगह मैंने लिखा, अब क्योंकि मेरी डेट है 15 अगस्त 1947, तो इसे अप्लाई करते हैं. सो वी हैव 15 प्लस 13 इंटू m माइनस 1. m क्या हो गया, अगस्त है, तो अगस्त इज द 8th मंथ. तो 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर D लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 1947 में 47. देन वी हैव D by 4, सो 47 by 4 प्लस C by 4. तो C क्या है, 1947, सो द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 19 माइनस 2 इंटू 9. तो ये मेरा फॉर्मूला है. ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट दिस. सो लेट्स गो अहेड. तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस यहाँ पर अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 8 माइनस 1 7 हो गया. 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5. तो ये आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 18.2. इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है. प्लस 47 प्लस ये 47 बाय 4 करेंगे तो इट विल बी 11.75. 19 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इट इज़ 9.5. and minus 8, 19 into 2 is 38. So all this is here. इस पूरे को add करके and when you subtract, you get your answer as 303.25. Now 303.25 जब हमने किया, so now this 303.25, यहाँ से ये हमारे days निकलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेज, इसको आप डेज मान सकते हो. अब इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से. नाउ 7 का रेलेवेंस क्या है, जैसे कि हमने हमेशा यहाँ पर रूल होता है कि वी हैव टू फाइंड ऑड डेज. हर चीज़ ऑड डेज से चलती है. 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट कि हमारी टोटल जो है वीक्स, कंप्लीट वीक्स कितनी है और इनकम्प्लीट वीक्स कितनी है. So once you divide 302 by 2.25 by this, तो आपका रिमाइंडर जो है, you will get your remainder as 2. You can totally pause the video, do the calculation yourself because otherwise आपको ये समझने में बहुत मुश्किल आएगी. So once you divide this, जो भी आपका आंसर आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो 2 है. दैट मीन्स कि कंप्लीट वीक्स जो हैं उसके बाद आपके 2 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं. 2 एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, इट इज़ कॉल्ड 2 ऑड डेज. अब यानी कि 7 मेरे पास थे, उसमें से ये 2 एक्स्ट्रा डेज बचे. तो 7 में से अगर 2 माइनस कर दें 2 एक्स्ट्रा डेज तो कितने बच जाते हैं, 5. सो यहाँ पर जो है हमारे डेज के कुछ कोड होते हैं. नाउ डेज के जो कोड हैं वो हर जगह यूज़ होते हैं और डेज के हिसाब से. सो आई विल राइट इट हियर. सो संडे स्टार्ट्स विद अ 0, मंडे इज़ 1, ट्यूसडे इज़ 2, Wednesday is 3, Thursday
is 4, Friday is 5 and Saturday is 6. Obviously 7 इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही 7 होता है तो वीक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मैंने 7 - 2 करा, यहाँ पे मेरे पास आया 5, 5 से कॉरेस्पॉन्डिंग डे है फ्राइडे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है दैट इज गोइंग टू बी फ्राइडे। सो अगेन ऑब्वियसली दिस इज एन एंटायर मेथड, ये पूरा ज़ेलर्स रूल जो है वो पूरा डिस्कवर किया गया है, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वे। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज की एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू अप्लाई एंड यूज इट। यू विल हैव टू रिमेंबर कि ये के, एम, डी एंड सी क्या है एंड इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। यहाँ पर जो भी ऑड डेज निकलेंगे उसे आप 7 से माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा यू कैन चूज योर कॉरेस्पॉन्डिंग डे फ्रॉम। Now this is method number 1. Obviously not the easiest way because it looks complicated. Otherwise if you get a hang of it, it is quite easy to do because it's simple formula hai. The next question that we'll attempt is also about finding the day of the week, but we'll do it with a completely different method. So let's go ahead. Now here in this question, now यहाँ पर जो question है that says कि यहाँ पर 18th October 2050 को कौन सा डे होगा। यहाँ पर जो है हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बट किसी रूल के साथ नहीं, बट वील यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था पहले, हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो है हमारे कैसे वेरी करते हैं हमारे ऑड डेज, ठीक है। तो हमें पता है लीप ईयर में हमारे कितने हैं 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर में 1। नाउ हम हमेशा जो है अपने ईयर्स को लेट्स अज्यूम कि हम उसे 0 ईयर से स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरी 4th ईयर वी से इज अ लीप ईयर, लेकिन हर सेंचुरी जो है वो लीप ईयर नहीं होती। हर नंबर जो 100 से 4 से डिविजिबल है हम कह देते हैं वो लीप ईयर है, बट ऐसा इस केस में नहीं होता जब हम सेंचुरीज की बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जब मैंने बोला कि 100 ईयर्स हो गए तो 100 ईयर्स पे लीप ईयर नहीं आता। सो एवरी लीप ईयर इज द 4th ईयर, बट एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर। दैट मीन्स 100 ईयर्स 200 ईयर्स ये लीप ईयर नहीं है। हर 4th सेंचुरी जो है, एवरी 4th सेंचुरी वो लीप सेंचुरी कहा जाता है। नाउ यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है दैट इज ऑल अबाउट ऑड डेज। अगेन देर आर कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट, देर आर होल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व बिहाइंड दिस विच आर नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अस, क्योंकि हम उसके बिना भी जो है वी कैन ईजिली कंटिन्यू विद आवर कैलकुलेशंस एंड डू द क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहले जो सिंपल चीज़ें हमें ऑड डेज के बारे में याद रखनी है कि अगर हमें कोई 100 डेज बोलता है, 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स के अंदर हमारे पास आते हैं कितने ऑड डेज, वी हैव 5 ऑड डेज। 200 ईयर्स में है 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स के अंदर है 1 ऑड डे एंड 400 ईयर्स के अंदर हो जाते हैं 0 ऑड डेज, ठीक है। Now again you don't have to go into the details of this, but ये याद रखोगे तो आपको हेल्प करेगा। Now how will we use this? I'll explain that. अब उसके बाद जो है 400 ईयर्स के बाद जैसे हम हर 4th सेंचुरी के बाद लीप को चेंज कर देते हैं, वैसे ही 400 ईयर्स के बाद वापस जो है वो 100 से शुरू हो जाती है। तो अगर मैं 500 ईयर्स बोलूँगी तो 500 का ईयर्स का मतलब हो जाएगा 400 + 100 और 800 का मतलब ही हो जाएगा 400 + 400। सो सिमिलरली जैसे 2050 है तो 2050 को मैं क्या कह सकती हूँ कि 2000 अलग हो गए और 2000 क्योंकि 400 के मल्टीपल हैं तो वो उसी के साथ चलेंगे। सो वी कैन राइट 2000 एज 5 × 400, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले बाकी सब हम ऑड डेज कर चुके हैं, अब इसे हम कैसे करें। नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द ईयर 2050 18th अक्टूबर, ये हमें इसका डे फाइंड करना है। 2050 का मतलब है कि 2049 तक ईयर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब जो बचे हैं, कितने बचे हैं, अब जो इस टाइम करंटली चल रहा है वो है 2050। तो 2050 तक मेरे 2049 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 2049 ईयर्स के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लीप ईयर्स थे और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे। तो 2049 के अंदर 2000 ईयर तो हमने अलग कर लिए बिकॉज वो तो एक सेंचुरी बन गई, तो ये 2000 अलग हो गए। चलो ठीक है, बाकी बचते हैं 49 ईयर्स।
अब ये 49 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे? ऑब्वियसली इसे आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 48, सो दैट मीन्स यू विल गेट योर आंसर कि 49 ईयर्स के अंदर आपके 12 लीप ईयर होंगे एंड बाकी जितने बचेंगे वो होंगे ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे 35 ऑर्डिनरी। तो यानी कि 2000 ईयर हमने यहाँ से देखा था कि 2000 ईयर क्योंकि 400 का मल्टीपल है तो 2000 ईयर में कितने हो गए? 0 ऑड डेज। 49 को हमने 12 ईयर लीप ईयर और 37 ऑर्डिनरी ईयर्स में डिवाइड करा। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2, तो 12 इंटू 2। 39 के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? तो एक नॉर्मल ईयर में होता है एक ऑड डे, सो 37 इंटू 1। तो यानी 12 इंटू 2 इज 24 प्लस 37, इसे हम टोटल करेंगे, सो वी गेट आवर आंसर एज 61। अब 61 ऑड डेज निकल गए। अब 61 ऑड डेज तो कुछ नहीं होता, हमें पता है, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 डेज जो है वो एक वीक बन जाएगा और बाकी बचे 5 दिन, तो उसमें से निकले। सो 61 डेज को मैं क्या लिख सकती हूँ? 61 डेज को मैंने लिख दिया 56 के साथ 8 वीक्स प्लस बाकी बचे हुए 5 एक्स्ट्रा डेज। तो यानी कि यहाँ से क्या आंसर आ गया? 5 ऑड डेज। हमें हमारे सारे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। अभी तक हमारे पास यहाँ से आया था 0 ऑड डे और 2049 में से आ गया 5 ऑड डेज, यानी कि हमारी जो सेंचुरी थी 2049 तक वो कंप्लीट हो गई है। अब जो करंट ईयर चल रहा है वो है 2050। 2050 के अंदर मेरे कितने महीने निकल चुके हैं? मेरा जनवरी, मेरा फरवरी, मेरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर निकल चुका है और अक्टूबर अभी चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर अभी चल रहा है क्योंकि मेरी डेट है 18 अक्टूबर। अब मेरे कितने दिन निकल चुके हैं साल में? जनवरी में निकल गए 31, फेब में इट्स 2050, इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो 28 डेज। मार्च में निकल गए 31 डेज, अप्रैल में निकल गए 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में मैं अभी कहाँ पहुँची हूँ? 18 अक्टूबर तक, तो मेरे 18 डेज निकले। सो दैट मीन्स 2050 के अंदर, ये 2050 ईयर की बात कर रहे हैं, 2050 में मेरे अभी कितने डेज निकल गए हैं? 2050 में मेरे टोटल कैलकुलेट करोगे, इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट दिस यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव 273 डेज प्लस ये 80। ठीक है, तो यहाँ तक सितंबर तक 273 और साथ में 18 अक्टूबर के, यानी टोटल कितने हो गए? 291 ऑड डेज। अब अगेन 291 तो ऑड डेज नहीं हो सकते, वी अगेन डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास क्या आ गया? वी गेट 18 वीक्स, वी गेट 41 वीक्स प्लस 4 ऑड डेज। अगेन कुछ नहीं करना, आपको बस 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना। यहाँ से मेरे पास आ गया 4 ऑड डेज। अब हमारा काम खत्म है, वी जस्ट हैव टू सी कि हमारे टोटल ऑड डेज कितने आए हैं। तो ये पहला 0, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, तो टोटल ऑड डेज कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 0, 5 एंड 4 कितने हो गए? 9। 9 के अंदर अगेन एक वीक कंप्लीट हो जाती है 7 डेज की, तो बाकी एक्स्ट्रा कितने बच गए? 1 वीक प्लस 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज कौन से डे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो सेम कॉन्सेप्ट रहता है। सो 2 ऑड डेज किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? 2 ऑड डेज कॉरेस्पॉन्ड टू ट्यूसडे। So we get our answer as Tuesday. So this is how we do this question. यहाँ पर ये हमने एक दूसरा absolutely different method adopt किया है, जिसके अंदर हमने centuries के odd day and ये calculate करा. So we calculated all the odd days and added them together. So here we've done 2 different methods for 2 different type of questions. Same pattern है, date से आपको day find out करने के लिए. So you can absolutely go ahead and do the question the way you like. So Zeller's rule use करना है या ये वाला, it is absolutely up to you. So one last question for your homework.
Now this last question, now we've done plenty of these and you have a fair idea कि अब कैसे करना है. So this question is going to be your homework कि if 5th of March of a particular year is Friday, then which day of the week will be on 5th of November? 5th of March, 5th of November, कौन सा day होगा? This is what you have to calculate. So I hope that this session was useful and you already understood these two concepts. Keep practicing, do these questions on your own once, try out with different random days. I mean, absolutely go ahead and use these methods and maybe find out the day of your birthday and stuff like that, and you can always check them. इससे आपका जो मेथड है वो एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड यू विल गेट कंफर्मेशन दैट विच मेथड इज मोर suitable for you and which one you feel more comfortable with. So I hope that the questions have been clear and I'll see you in the next session. Thank you.